चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन के लिए आह्वान किया और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे में किसान जुट रहे हैं। दिल्ली आंदोलन के दरअसल 5 साल पूरे होने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आज जहां किसान आंदोलन को 5 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में चंडीगढ़ में आज तमाम किसान संगठन जो कि एकजुट हुए हैं प्रदर्शन के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था सभी किसान संगठनों से और अब चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में जो किसान जुटने भी शुरू होने लगे हैं। और बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसकी तमाम तस्वीरें भी हमने देखी थी, वो उसको 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन को लेकर आह्वान किया गया था। पुलिस हालांकि अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। किसान संगठनों की ओर से आह्वान तो कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? 43 के दशहरा ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि हज़ारों लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग इलाकों से हज़ारों किसान यहां पर पहुंचे, महिलाएं भी पहुंची हैं। और कार्यक्रम का मकसद यही है कि क्योंकि जो किसान आंदोलन चलाया गया था 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको 5 साल पूरे हुए हैं, 5वीं वर्षगांठ है। उस 5वीं वर्षगांठ के मौके पर ये जो कार्यक्रम है ये बुलाया गया। एक तरह से महापंचायत का हम नाम इस कार्यक्रम को दे सकते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हजारों किसान यहाँ पर जो है वो झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने नेताओं की जो बात है वो सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। 5वीं वर्षगांठ तो है जिसको लेकर ये जो कार्यक्रम बुलाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो मांगे लंबित रह गई हैं, किसानों का ये भी कहना है कि उन मांगों को भी सरकार पूरा करे। सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करे। जैसे कि जो MSP की जो सरकार ने वादा किया था, सरकार ने अब तक वादा पूरा नहीं किया, उस वादे को पूरा किया जाए। किसानों को कर्ज माफी करने का भी वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया। तो इस तरह कई मांगे हैं जिनको लेकर किसानों का कहना है कि वादा जरूर सरकार ने किया था, लेकिन उनको पूरा अब तक नहीं किया। और इस जो आज 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है किसान आंदोलन की, उसको लेकर उन मांगों को जो है यहाँ पर सरकार के सामने उठाया जा रहा है, ताकि सरकार को चेताया जा सके किसान अभी भी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। और हमारी कुछ किसान नेताओं से भी बात हुई थी, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार अब भी इन मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में फिर से जो आंदोलन है वो शुरू किया जा सकता है। किसान नेता आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और हमारे और भी कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ से आप आए? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ से। जो कार्यक्रम बुलाया गया है, जो 5 साल पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, ये कार्यक्रम बुलाया गया है, क्या कोई मकसद है कार्यक्रम का? क्या कोई बात यहाँ पर की जा रही है? ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। रह गई है, MSP की मांग रह गई है, किसानों कर्जे की मांग रह गई है, वो उन मांगों के बारे में चर्चा की जा रही है। ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗਾੜੀ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ, ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਆ। कौन कौन सी मांगे हैं जो अब उठाई जा रही है सरकार के सामने कि सरकार उन मांगों को पूरा करे? देखिए, इनमें से बहुत सारी मांगें जो है लिखित रूप में किसान आंदोलन में सरकार ने लिखित रूप में ये प्रवासा दिया था कि हम इन पर काम करेंगे, इनको MSP का गारंटी कानून बनाने के लिए काम करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें SKM के लोग लिए जाएंगे। पर सरकार ने ये इसको पूरा नहीं किया है। सरकार MSP का गारंटी कानून बनाने से पीछे हट गई है। सो 2020 जो बिजली बिल था वो उसको भी लिख कर दिया कि हम इसको
पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। जो शोध बिल आ रहा है, क्या समस्या है उसमें, क्या दिक्कत है? उस शोध बिल में तो एक तो यह है भी जो चिप वाले मीटर हैं वो लगाए जाएंगे। दूसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंपनियों को दी जाएगी। तो जब भी इसका काम जो है ट्रांसमिशन का काम यदि कॉन्ट्रैक्ट में गया है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत महंगा पड़ रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आएगा तो जैसे किसान है उसको फ्री में बिजली मिल रही है, उसकी फ्री की बिजली जाएगी। जो 600 यूनिट का लोगों को फ्री मिल रहा है वो जाएगा, वो कंपनी जो है वो सारे पैसे की मांगे अगर मानी नहीं गई, अब भी जो मांगे रह गई है, तो क्या दोबारा फिर आंदोलन करेंगे किसान संगठन? ऐसी कोई रणनीति का विचार है? ऐसा बिल्कुल विचार है। अगर ये 2025 वाला बिल लेके आएंगे तो इसके विरुद्ध पंजाब और देश के लोग जो है वो बड़ी बलवान एजिटेशन जो है करेंगे, उससे बिना उनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो किसान नेता है, साफ तौर पर यही कहना है कि जो मांगे लंबित हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, अगर पूरी नहीं हुई तो दोबारा से फिर से किसान जो है वो आंदोलन के रास्ते पर चलेंगे। तमाम किसान नेता मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। कुछ और किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, 5 साल हो गए, तो अब मांगे क्या रह गई जो पूरी नहीं हुई है, जिनको अभी किसानों को पूरा करवाना है? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। और ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 500-700 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 117 ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਿੱਥੇ ਨਪੀੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। तो किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, यही कहना है कि जो मांगे रह गई है सरकार उन मांगों को पूरा कर दे। इसके अलावा किसान जो कुछ चाहते नहीं है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती सरकार की ओर से तो फिर से जो किसान है जो वो आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। जी बिल्कुल विजय, और इसके साथ साथ सवाल अब ये भी है, क्योंकि हमने सुना कि वहाँ जो किसान मौजूद हैं उनकी ओर से अपनी अपनी बातें तो रखी जा रही हैं, लेकिन जो तमाम किसान संगठनों की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर कौन कौन से बड़े चेहरे जो कि आज वहाँ स्टेज पर देखने को मिल रहे हैं, कौन से बड़े संगठन जो कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी सीनियर जो किसान नेता हैं जो पहले आंदोलन में शामिल रहे हैं वो लगभग सभी नेता यहाँ पर पहुँचे, चाहे बलबीर सिंह राज्यवाल की बात करें, लाखोवाल की बात करें, यहाँ उग्राहा की बात करें, तमाम जो किसान नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पर इससे पहुँचे अलग अलग संगठनों के, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा है या भारतीय किसान मोर्चा है, सभी लोग जो है इस जो ये कार्यक्रम है ये महापंचायत इसमें पहुँचे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और अब भी पूरे पंजाब से जो लोग हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और तमाम जो मुख्य जो नेता हैं किसानों के, जिन्होंने पहले भी जो किसान आंदोलन है उसकी अगुवाई की है, वो सभी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जिसमें रूप सिंह चन्ना है, बीक्यू उग्राहा की जगतार सिंह उग्राहा है, मंजीत सिंह है, शिंगारा सिंह, ये तमाम जो नेता हैं किसानों के, दर्शनपाल सिंह है, हरिंदर सिंह लाखोवाल है, रमनीत सिंह बराड़ है, ये तमाम लोग जो है, रविंदर सिंह विरती, ये तमाम लोग, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ साथ जो भी उनके समर्थक हैं, उनके संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक, चलिए ठीक है विजय, आप पूरी स्थिति पर फिलहाल इस महापंचायत पर नजर बनाए रखिए।
आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और समझेंगे कि आज की इस महापंचायत में क्या कुछ अहम रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहां चंडीगढ़ में जिस तरह से अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चंडीगढ़ के सेक्टर 43B में होने वाली महापंचायत में पंजाब समेत देश भर के हजारों किसान पहुंच रहे हैं। वहीं महापंचायत स्थल पर किसान जुटने भी अब शुरू हो चुके हैं। महापंचायत किसानों के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर की जा रही है। वहीं किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि पंजाब के साथ पानी के मुद्दे पर भेदभाव किया जा रहा है। पंजाब को यमुना का पानी नहीं दिया जा रहा है। जो पानी बचा है वह भी दूषित हो चुका है, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है। इसके बावजूद पंजाब से पानी की मांग की जा रही है। हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान भी पंजाब से पानी मांग रहा है। पंजाब के पानी पर राजस्थान सरकार राजस्व कमा रही है, लेकिन पंजाब को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। वो पीछे रह जाएंगे और रिसर्च भी उनके साथ उनकी बिल्कुल सैकड़ों किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम है अब शुरू हो चुका है और जो किसान नेता हैं वो लगातार अब किसानों को संबोधित करेंगे, मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तस्वीरें दिखाने से पहले मैं एक बार किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। राजेवाल साहब, कई मांगे हैं किसानों की, लंबे समय से पेंडिंग है, पूरी नहीं हुई है, तो अब क्या रणनीति? प्रदर्शन भी हो चुका है, शंभू बॉर्डर मोर्चा लगाया गया था, आज भी किसानों को बुलाया गया है, क्या आगे रणनीति? देखो, बड़ी साफ बात है, आज सारे देश में जो दिल्ली का आंदोलन हमने 1920-21 में लड़ा था उसकी वर्षगांठ है। इसके लिए सारे देश में हर स्टेट के लोग, किसान लोग इकट्ठे होकर अपनी कैपिटल में इसी तरह से ये वर्षगांठ मना रहे हैं। और जो हमारे से वादे लिखते किए थे वो आज उस पर चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल आपके साथ चर्चा किए बगैर पेश नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई, अब वो पेश करने वाले हैं। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो MSP है इसके लिए जो कमेटी बनाएंगे वो आपके साथ मशवरा करके बनाएंगे, इस पर कोई बात ही नहीं हुई। और आज नए मसले और खड़े हो गए। केंद्र सरकार सारी पावर्स का सेंट्रलाइजेशन किए जा रही है, एक एक करके वो स्टेट्स के जो अधिकार हैं उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और इसी दौरान किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सभी किसान बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बीके के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम बात करते हैं। लखोवाल साहब, आज जो कार्यक्रम किया गया किसानों का, क्या रूपरेखा रहेगी? कितने किसान आएंगे? किन बातों पर चर्चा होगी? किन मांगों पर चर्चा होगी जो अधूरी रह गई थी? 5 साल ही पूरे हुए हैं किसान आंदोलन, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज के? आज हम 11 बजे से 3 बजे तक जहां स्टेज चलाएंगे, हमारे SKM के सभी लीडर साहबान जहां मौजूद रहेंगे। जो हमारे पिछले 5 सालों के बकाए हैं, क्योंकि हम ये 5 साल बाद का जो हम पहले गए से दिल्ली में मोर्चा लगाया सी, उनकी बरेगंड हम मना रहे हैं सालगिरह। और उनमें हम जो MSP की डिमांड सी वो पूरी नहीं हुई। और नए जो बिल ले आए जा रहे हैं केंद्र सरकार वालों, बिजली शोध बिल है, वो किसानों के लिए नहीं, वो सभी लोगों के लिए है, वो आपके लिए भी है, हमारे लिए, कि हम हर एक घर में जिसमें मीटर लगा है, जो बिजली यूज़ करता है, उनके लिए ये मीटर, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। और कारपोरेट घराने के लिए जे बिजली बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। पंजाब सरकार उनकी ज़मीनें बेचने जा रही है, थर्मल प्लांट बेचने जा रही है, एक किस्म का ये कब्जा हो जाएगा, तो आम लोगों का जो नुकसान होगा। और किरत कानून लेके आ रही है सरकार, उनमें भी बड़ा नुकसान आम लोगों का होगा। किरत कानून जो बन जाएगा, उसके लिए जो हमारे पिछले दिनों में हमारे बाढ़ आई, ना तो सेंटर सरकार ने कुछ दिया और पंजाब सरकार में कुछ लोगों को पैसा देकर जैसा ये इंसाफ नहीं किया। और दोबारा हमारा जो जोने के फसला उनका झाड़ भी कम हुआ, वो भी हम मांग करते हैं भी 500 रुपया प्रति क्विंटल दें। और गन्नों का भाव भी पंजाब सरकार ने बढ़ाया नहीं गया। इसलिए हम आज जहां हम किसान महापंचायत कर रहे हैं, हम 2 मांग पत्र सौंपेंगे, केंद्र को, एक पंजाब को। भाई हमारी ये डिमांड्स है, इनको पूरी करो, नहीं तो आने वाले दिनों में एक हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आप सरकारों की जिम्मेवारी होगी।
अगर हम मांगों की बात करें, लखीमपुर खीरी वाला जो मामला था, किसानों का कर्जा माफ़ करने वाला मामला था, या जो एमएसपी की एक बड़ी मांग रही है, हमेशा पूरे देश की मांग रही है कि एमएसपी दी जाए, तो इन मांगों को लेकर रणनीति क्या रहेगी? प्रदर्शन किया जाएगा या कुछ इंतजार सरकार किया जाएगा कि मांगों को पूरी की जाए? जैसे पहले बातचीत हुई थी जब शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाया गया था, तब भी बातचीत हालांकि सिर नहीं चढ़ी थी, तो इस बार क्या रणनीति अपनाई जाएगी? इसलिए हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं भी उनके ये भले की बात नहीं है। और सभी काफ़ी स्टेटों में ये आज के आंदोलन की ये बरेगंड मना रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ हम आगे का आंदोलन क्योंकि हम पहले आंदोलन नहीं करते, पहले हम सरकारों को मेमोरेंडम देते हैं, आग्रह करते हैं हमारी जो डिमांड्स हैं इनको पूरा करे। जो सरकार नहीं सुनेगी तो हमें और क्या राह बचेगा, फिर हमें एजिटेशन करना पड़ेगा। तो ये थे किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल, जिन्होंने कहा कि कई मांगे हैं, लखीमपुर खीरी का मामला है या किसानों पर कर्ज माफ़ी का मामला है, इसके अलावा एमएसपी की बड़ी मांग है, उसको लेकर इन आज के कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी और जो मांग पत्र है वो पंजाब सरकार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा कि जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन अगर सरकार अब भी इन मांगों को पूरा नहीं करते तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन जो है कि वो किसान नेता कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अलजिंदर के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।